हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार आज परिवार में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आप लोग कैसे हैं, कमेंट में फटाफट टाइप कर दें। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने जर्नी पर, स्टार्ट करते हैं अपना लक्ष्य को पाने के लिए। चलिए चलिए फटाफट फटाफट कमेंट करिए, फटाफट। सब लोगों ने आंसर बनाया था, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मस्त। तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने करवाया था, क्वेश्चन नंबर 6 है और इसको अच्छे से करिएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, मस्त है। क्या है, ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 11, उसकी पावर दिया एक्स स्क्वायर माइनस का 13x प्लस का 42 इक्वल टू 0। सॉरी, इसका मान इसी का दिया, इसका बराबर नहीं दिया, इसका बराबर दिया 1 को x के सभी वास्तविक मानों के लिए हल कीजिए और बताइए कि x के कितने मान संभव हैं। ठीक है, ऑप्शन अब आपके पास है 4, 6, 5, 3। एक बार प्रयास करेंगे आप लोग या मैं बताऊं डायरेक्ट? एक बार प्रयास करेंगे आप लोग या बताओ डायरेक्ट? बताओ, फट से बताओ, बताया जाए। चलिए हम लोग बताते हैं फिर, आप लोग को टेंशन नहीं है। यार 1 मिनट भाई, देख लेता हूं एक बार। चलो चल रहा, दिखाते हैं क्या है। देखिए भैया, हम लोग लेंगे पहले एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 11 है 1। इसका मान दिया है आप लोगों को 1। ठीक है, इसके बराबर दिया है 1। तो इसमें कह रहा है कि अगर इसको मैं तोड़ू, एक चीज ध्यान देना, पूरा लिख देता हूं, पहले इधर लिख लेता हूं, नहीं इसमें चलेगा क्या। एक्स स्क्वायर माइनस का 13x प्लस का 42 इक्वल यहां पे दिया है 1। जो ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर, ठीक है, 7x प्लस का 11 बराबर 1, और एक मेरे पास इक्वेशन ये है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 13x प्लस का 42। ठीक है, अगर आप इनको आप तोड़ें कितना बनेगा, माइनस का 7x और यहां माइनस का 6x। क्लियर? 6 7 42 होगा तो ये 42 आ जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस का 13x बनेगा। तो हम लोग एक काम करेंगे, इधर कंडीशन अपना बना लेते हैं। कितने कंडीशन में इनको मैं सॉल्व करता हूं, ध्यान दीजिएगा। कंडीशन नंबर फर्स्ट है, कंडीशन नंबर सेकंड है, और एक कंडीशन और है मेरे पास, कंडीशन नंबर थर्ड। क्लियर? अब देखो भैया, पहले कंडीशन में मेरे पास ये है, दूसरा कंडीशन हमको तो एक बार हम प्लस बराबर ले लेंगे। किसका बराबर? देखो, एक बार मैं ले लूंगा, पहला कंडीशन यहां पे ले लूं, ठीक है। दूसरा कंडीशन में हम इनको सॉल्व करेंगे, ध्यान देना, सब मैं ले लेगा, हाँ इनको सॉल्व करेंगे। नहीं, हम ले किसको रहे हैं, ठीक है। ये वाला क्या है हमारे पास, अब बराबर में एक बार मैं क्या लूंगा, 1 लूंगा, तो यानी x इक्वल x की पावर 0 बराबर 1 होता है। ठीक, यानी कि अगर हम लोग देखें तो 1 की पावर n इक्वल n 1। ठीक है, ध्यान दे रहा भाई, मतलब कि होगा, कहां लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 11, गलत तो नहीं कर दे रहे भैया, हाँ सही है, प्लस का 11 और बराबर का 1 रखेंगे, बराबर का 1 रखेंगे। अब आप लोग एक चीज बताइए कि जब इसको मैंने 1 रखा तो यहां पे हम कंडीशन फॉलो कर सकते हैं, यानी x का मान हम क्या रखे तो ये तोड़ सके कि नहीं तोड़ सकते। अगर देखा जाए तो ये जो 1 है जब इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर
माइनस का 7x प्लस का ये 10 बन जाएगा और इक्वल टू क्या रख लेंगे हम 0 रख लेंगे। एक कंडीशन तो ये मेरे तैयार हो जाएगा। जब ये कंडीशन तैयार हो मेरे पास तो इसको मैं तोड़ सकता हूं, बिल्कुल तोड़ सकते हो। 5x माइनस का और माइनस का 2x, 5 दूनी 10 बनेगा और दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 7x बनेंगे। मतलब कि ये कंडीशन एक हमारा x बराबर 5 निकल के आएगा और एक x बराबर 2 निकल के आएगा। क्लियर? यहां पे अगर देखें तो मैं आप लोगों को बता ही दिया, एक निकल के आएगा x बराबर 7 और एक निकल के आएगा x बराबर 6, 6 7 42 और 7 6 13। बहुत सही। यहां कंडीशन फॉलो करते हैं तो यहां लिखेंगे x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 11। अब यहां बराबर का माइनस का 1 ले लेंगे, ये इवन पावर होगा। पावर क्या होगा? इवन होना चाहिए। किधर लिखूं? इधर कर देता हूं। जो इवन पावर है, इवन जो पावर है 1 का पावर इवन है, लेकिन जब बराबर ये -1 होगा, ये 1 ही तो बनेगा माइनस का। अब ये बताओ इवन पावर में अगर मैं -1 लेता हूं, जब ये इवन माइनस में होगा तो ये प्लस, अच्छा सॉरी, ठीक है। अब क्या करेंगे, जिसमें से घटाएंगे तो क्या बनेगा? x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का यहां पे बन जाएगा, ये इधर चला आएगा तो क्या बनेगा? 12। अरे 12 बनेगा या नहीं बनेगा? माइनस में है, जब इधर आएगा तो ये किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। क्लियर? इक्वल टू 0 ले लेंगे। इसको तोड़ो, इसको जोड़ो, ये बनेगा 4x माइनस का 4x और ये माइनस का 3 कर दें, 3x तो 4 3 12 और 7 4 3 7 सही बनेगा। x बराबर 4 और x बराबर 3। अब उसने यही पूछा था कि कितने मान संभव है, कितने मान संभव है हम लोगों के पास। तो संभव मान आप लोग बता सकते हैं x के मान कितने होंगे, x के मान कितने होंगे। लेकिन मैं यहां पे इनको रख के चेक कर सकता हूं, क्योंकि यहां पे मैंने माइनस कंडीशन इवन पावर में लिया है तो मैं इनको चेक कर सकता हूं। जब इवन में लिया तो मैं चेक कर सकता हूं। क्लियर है? बिल्कुल सही है। तो हम चेक करेंगे, कहां पे चेक कर लें? यहीं पे चेक कर लेते हैं। अगर दिख रहा है तो मैं यहीं पे चेक कर लेता हूं। ठीक है, जैसे आप लोग रखो, किस में रखना? एक्स स्क्वायर माइनस का 13x प्लस का 42 है, ठीक है, प्लस का 42 है, बराबर इधर निकाल, आंसर लेना है तो छोड़ो भी। तो ये बताओ एक बार में x की पावर क्या रखूं? 4 रख लेता हूं, तो 4 रखूं, 4 चौक 16 माइनस का 13 चौको 52। भाई 13 चौको 52 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां माइनस का है तो यहां माइनस का रखूं तो ये प्लस का हो जाएगा। नहीं सॉरी, माइनस का ही माइनस का, यहां से लिया हूं, कभी कभी दिमाग कटता है भाई। और 42, इसका आंसर निकल के बताओ। एक बार मैं 3 रखूंगा, 3 त्रिका 9, 13 तिया 39 प्लस का 42। ये दोनों मान आप लोग निकाल के दिखाइए, दोनों का दोनों मान आप लोग फट से लिख के दिखाइए, पॉजिटिव में आता है कि नेगेटिव में आता है। फट से तुरंत कमेंट करिए, तुरंत जोड़ घटाओ केवल करना है भाई, तुरंत का तुरंत करो। एक बार में 3 4 ले लिया, एक बार 3 ले लिया, दोनों चेक करो, दोनों इवन फॉर्म। हट जाता हूं, हट जाता लिए सब लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। हाँ तो ये इवन पावर के लिए है, जिससे कोई माइनस, अच्छा माइनस लगे, जैसे कोई माइनस में है उसका इवन पावर करेंगे तो ये प्लस का 1 ही बनेगा, 1 ही तो बनेगा। तो इसीलिए मैं इसको चेक कर दिया हूं। अब इसको अगर देखा जाए तो 42 39 में कितना अंतर है? 42 और 39 में 3 का अंतर है, तो 9 3 12, ये 12 बनेगा। 52 और 42 में 10 और यहां 16, तो माइनस का 10 से 16 10, ये बनेगा 6 और 12 इसका देखेंगे। तो देखो हम संभव मान x के बराबर निकाल देते हैं। x कितना? x बराबर देखो 7 6 5 2 4 3, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 कितने मान संभव है? 6। कौन कौन से हैं? छोटे से बड़े क्रम में लिखता हूं, ऐसे चल देते हैं। 7 6 5 2 4 3, ये इतने संभव है। ऑप्शन में है कोई? ऑप्शन बी फॉर बाहुबली, बी फॉर बाहुबली, ठीक है, बी फॉर बाहुबली सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फटाक से समझ में आया तो। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करिए फटाफट, इसका आंसर आ जाना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अल्फा ब्रैकेट अल्फा नॉट इक्वल टू 0 का वह मान क्या है
जिसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस अल्फा और एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 अल्फा का एक सर्व गुणनखंड होता है, एक सर्व गुणनखंड होता है। तुरंत का तुरंत आंसर करो भैया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लग जाओ, लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे, ठोकरे कहती मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। वेरी गुड, बहुत सही, करना तो है। चलो तो हम लोग देख लेते हैं। देखो पहला इक्वेशन चलता नहीं यार, क्या हो गया इसमें? और ये दूसरा है, ठीक है, पहला और दूसरा हो गया। तो देखो हम दोनों लिखेंगे, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का अल्फा। दूसरा इक्वेशन क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 2 अल्फा। लेकिन मैं सूत्र लिखता हूं अल्फा प्लस बीटा बी माइनस का बी अपॉन ए, बी माइनस बोल रहा हूं, अल्फा इंटू बीटा बराबर का सी अपॉन ए। क्लियर? तो ये चीज मैं लिखता हूं, देखो रूट्स जो होता है, रूट्स ए और बी होगा, क्लियर, और रूट्स जो दूसरा होगा ए और सी होगा, ए और सी होगा। अरे लिख जा, ठीक है, ध्यान देना इस पे। अब मैं इनको पहले लूंगा, तो देखो अल्फा और बीटा के जगह पे लेंगे हम ए और बी ले लेंगे, जो सरल है आप लोग समझ जाओ, ए और बी ले लेंगे हम। तो लेंगे ए और बी, तो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी बराबर का, देखो माइनस बी का मान -5 है, तो यहां आएगा 5/a, ठीक है, 5/1। तो ए प्लस बी बराबर का 5। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब हम निकालेंगे ए इंटू बी, ए इंटू बी का मान है अल्फा अपॉन में ए, तो ए इंटू बी बराबर का आएगा अल्फा। इसको रखो भी, इसका जरूरत लगेगा हमें कहीं ना कहीं। अब क्या है, यहां पे लेंगे हम दूसरे रूट्स में a इंटू ए प्लस सी, ए प्लस सी बराबर लेंगे 7/a, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो a इंटू सी बराबर का 7। अब लेंगे a इंटू बी, क्या लेंगे, a डॉट बी जिसे कहते हैं, बराबर क्या आएगा 2 अल्फा अपॉन में 1। तो a इंटू, देखो c लिखना चाहिए, ठीक है। अब क्या लिखेंगे इसका, तो ये लिख देंगे 2 अल्फा। अब ये बताओ a इंटू सी बराबर 2 अल्फा है, और अल्फा का मान देखो a इंटू बी बराबर अल्फा दिया, अल्फा का मान यहां पे पुट करो, अल्फा का मान इसमें पुट करो, तो क्या लिखोगे, a इंटू सी बराबर 2 इंटू ए इंटू बी लिख दो, a इंटू बी लिख दो। देखो इसमें कौन से कट रहा है, a से a कट रहा है, तो सी इक्वल 2 बीटा, 2b मान लो, 2b बीटा मानो। अब देखो c का मान कहां पुट करेंगे, c का मान इसमें पुट कर दो, इसमें c का मान इसमें पुट करो। यहां पे इंटू लगा दिया है, ये वाला दिक्कत है, प्लस लगाओ, क्योंकि ये प्लस का काम कर रहा है, हम दूसरे में लगा देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे a प्लस c का मान क्या रखेंगे, 2b मान रखेंगे ना, लेकिन जब ये इधर आएगा, c का मान तो रखेंगे, ठीक है। अब क्या रखेंगे, बराबर का 7। ये हमारा समीकरण कौन सा हुआ, 2, और ये समीकरण मालूम इसको 1। तो अब समीकरण 1 समीकरण 2 को लगा, लिखेंगे a प्लस बी बराबर का 5, यहां है a प्लस 2b बराबर का 7, a प्लस 2b बराबर का 7, जोड़ो। ये देखो अगर घटा दे तो घटाने पे आंसर आएगा, घटाओ, तो यहां घटा देंगे, यहां भी घटा देंगे, और यहां भी घटा देंगे, गलत तो नहीं होगा। जोड़ो पहले, 2a प्लस करो पहले, 3b 7 5 12, लेकिन नहीं होगा, इसे घटाना पड़ेगा, तो जोड़ दी का, ये देखो कट जाएगा, ये आएगा माइनस का b बराबर का, माइनस का कितना आएगा 2, ये काट दो, तो b बराबर, बीटा लिख रहा, देख रहे हो, b बराबर 2। अब b का मान 2 पुट करो और a का मान निकाल के लाओ,
2 का मान पुट करो, निकाल के लाओ। जब निशान माइनस लगाएंगे तो जहां जहां प्लस होगा तहां माइनस कर देंगे, जहां माइनस होगा तहां प्लस कर देंगे, ध्यान देना ये। अब बी का मान ऊपर रख दो, बी का मान 2 बराबर 5, ठीक है। तो ए बराबर 5 माइनस 2, यानी ए का मान आएगा 3, ए का मान 3, ए बराबर 3 और बी बराबर कितना होगा 2, तो ए इंटू बी यानी 3 इंटू 2 ये आएगा 6, है ऑप्शन में कोई? ऑप्शन ए। लो भाई गुणनखंड पूछा था ना, इसमें गुणनखंड नहीं करता, 2 लेता, 6 आंसर आएगा इसका। दिमाग खा लिया। प्रश्न नहीं नाग था, यह प्रश्न नहीं नाग था। समझ में आई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए फिर। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 8 पे फटाफट आ जाओ और सॉल्व कर जाओ। क्या लिखा है? यम का वह धनात्मक मान क्या है जिसके लिए समीकरण x 12x² प्लस का mx प्लस का 5 इक्वल टू 0 के मूल्य 3:2 के अनुपात में है। ये देखा जाए तो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 करवाया था, क्वेश्चन नंबर 4 करवाया था या नहीं? बिल्कुल सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है जो कल वीडियो चली, क्लास चली थी, उसी में है क्वेश्चन नंबर 4। पिछला क्लास देखेंगे समझ में आएगा। करते हैं तुम लोग, बस बैठे हो कॉपी पेन लेके, कॉपी पेन लेके ना बैठे, बैठे हैं मजा ले रहे हैं। हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है, जय हो। बैठो गधो। क्या है मेरे पास? एक क्वेश्चन 12x² मेरा काम है भाई, मैं पढ़ा के चला जाऊंगा, आप जाने आपका काम जाने। चलो मैंने आप लोगों को एक चीज बताया था, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है? 3:2, तो 3 के लिखेंगे 2 के, ठीक है। तो हम निकालेंगे, अब निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या था? -b बटा a। तो अल्फा प्लस बीटा का जगह पे हम क्या रखेंगे? अल्फा और बीटा का मान दिया है, अल्फा 3, 2, 5, यानी लिख लो पहले 3 के प्लस का 2 के बराबर का बी का मान क्या है? mx, तो m रखो, और किसका a का मान क्या है? 12 रखो। क्लियर? 12 कैसे बनता है? क्या जगह 5 के m बटा 12, तो k बराबर m बटा 60, यानी 12 पंचे 60, k बराबर आया m बटा 60, ठीक है। अब लेंगे अल्फा इंटू बीटा, इसका मान होता है c/a। तो अल्फा का मान दिया 3 के इंटू कितना दिया है? 2 के इक्वल टू c का मान 5, a का मान 12, ठीक है। क्या करेंगे यहां से? यह आएगा 6 के, नहीं कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है दिया। क्या गड़बड़ है? के बाहर ले लेते हैं, के बाहर ले ले, तो माथा चक्कर आएगा क्या भैया? गुणा करेंगे तो 6 के स्क्वायर, अच्छा ये बात है, 6 के स्क्वायर हम गुण जोड़ रहे थे, 6 के स्क्वायर 5/12, ठीक है। जब इधर जाएगा तो के स्क्वायर बराबर 5/12 छंग 72 होता है, गुणा ही होगा, कटेगा तो है नहीं। बहुत सही। चलो यानी के स्क्वायर का मान ये आया, के का मान ये है। अब हम लोग को क्या करना है? या तो इसको यहीं पर रहने दे, उठा के इसी पे पुट करते हैं, जैसे आंसर आएगा उसे देख लिया जाएगा। एक बार के जगह पे इसको रखो, के जगह पे इसको रख के दिखाओ, चलो करके दिखाओ फटाक से। के बराबर m/60 को रखो के जगह पे, कहाँ रखोगे? यहाँ पे रखो के जगह पे, % का काटो, फिर तुरंत का तुरंत करो फटाक से आंसर। हट जाओ, थोड़ा तो करो यार, कुछ तो काम करो। कट रहा है? नहीं कटेगा तो इसको हटा लो तुम लोग, इसको यहीं रहने दो, उठा के यहीं पे रख दो के का मान,
रखना तो ये आप लोगों को, कहीं से रखो आंसर आएगा। इसको यही ना, इसको गुणा मत करो, इसको हटा दो तुम लोग, यहीं से हटा दो। अब के का मान उठा के यहीं पर रख दो, पुट कर दो के का मान। यार सब काम करवा लो। क्या है के का मान? देखो 6, के का मान क्या है? यम अपान में कोई दिक्कत तो नहीं, ये माइनस का होगा यार, मैं तो गड़बड़ कर रहा हूँ। माइनस का यहाँ कितना रखूंगा? 60 बराबर का 5 बटा, वही तो तुम लोग कह रहे हो नहीं आ रहा है। इसका स्क्वायर कर दो, m का स्क्वायर करो और 60 का स्क्वायर करो। इधर लिखो 6 गुणे अल्फा लग गए ना, आराम आराम। 6 गुणे m तो m बनेगा और नीचे 6 छंग 36, मतलब कि 3600 बराबर का कितना है भैया? 5 बटा 12 रखना है। काटो इसको, 12 एक कम 12, 12 3 36, 300, 6 कम 6, 6 पंचे 30, 50 आया। और देखो नीचे है, अच्छा ये भी नहीं तो ये ऊपर जाएगा नीचे से कटेगा। चलो पहले देख लेते हैं, सब लिखते हैं। m बटे 50 बराबर 5 बटे 1, इनको इधर गुणा कर, कैसे गुणा कर दो तो m बराबर m स्क्वायर है यार, मैंने छोड़ देता हूँ। इस m स्क्वायर बराबर 5 और 5 हम 25 यानी 250 स्क्वायर लगाता भाई। तो देखो जब स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, यहाँ लिख दे रूट में 250 और यहाँ पे m बराबर, तो रूट में हम इसको लिख सकते हैं 25 गुणे 10 हो जाएगा। 25 को जब तोड़ूंगा तो आएगा 5 बाहर आ जाएगा। ऐसे थोड़ी 5 बनता है भाई, 5 बाहर आ जाएगा, 50 25 होता है, 10 अंदर रह जाएगा। ऑप्शन अगर आ रहा है तो ठीक, नहीं तो फिर से किया जाए। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए फॉर अर्थ आ तो रहा है भैया, फिर से करने की जरूरत ही नहीं हमको। अगर तुम लोग यहीं से इसको गुणा कर देते के इसका स्क्वायर तब भी कट जाता यार। 60 है, 12 छंग 72, 12 पंचे 60, ठीक है, 12 छंग 72, 12 पंचे 60 कट जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ऐसे कर लो तो ये भी जैसी आपकी इच्छा, जैसी जिसकी भावना मुहूर्त देखी तीन तैसी है, वैसे वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 9 को भी देखो। समीकरण ब्रैकेट में है ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस में 3 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस का 3a माइनस का 1 प्लस का x प्लस 2 बराबर 0 का एक मूल्य दूसरे मूल्य का 2 गुना है, 2 गुना है, तो a का मान क्या होगा? देखो बिल्कुल ये भी क्वेश्चन नंबर 4 तरह है। क्वेश्चन नंबर 4 है लेकिन आप लोग समझ नहीं पाएंगे। जैसे अल्फा और बीटा दिया, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये 1 है तो ये कितना है? 2k है, एक 2 गुना है, ठीक है। लगाना है हमको वैसे। देखो ये मेरा है a, ये मेरा हो गया b और ये हो गया मेरा c, 2, ठीक, बहुत सही। तो लिखो यहाँ पे पहले a स्क्वायर माइनस का 5a माइनस का 5a प्लस का 3 एक्स स्क्वायर प्लस का ब्रैकेट में 3a माइनस 1 x प्लस 2 इक्वल टू 0। हम लोग का सूत्र पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर का माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर का c अपॉन ए, ठीक। तो हम लोग निकालेंगे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर का a माइनस बी अपॉन ए, तो अल्फा प्लस बीटा का मान रखेंगे 1k प्लस का 2k बराबर, थोड़ा नीचे लिखूंगी तो ऊपर आएगा नहीं, 1k प्लस का 2k बराबर, तो माइनस बी का मान दिया है, रखो माइनस बी का मान कितना दिया है? माइनस बी का मान दिया है, प्लस का है कि माइनस का? देख लो एक बार, माइनस का है कि प्लस का? माइनस का ही, माइनस का प्लस का ही है, माइनस रखना है। तो क्या रखेंगे? 3a माइनस 1 बटे में ए का मान क्या दिया है? ये देखो मेरे पास दिया है
ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 3। क्लियर। तो जोड़ेंगे तो आएगा ये 3k बराबर माइनस 3a माइनस 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 3। ठीक, बहुत सही, ऐसे रहने दो इनको। अब लेंगे हम अल्फा इंटू बीटा यानी सी अपॉन ए। तो अल्फा 1k इंटू 2k बराबर सी का मान 2, ए का मान है लंबा है ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 3। ठीक, इनको करेंगे तो हम आएगा ये 2k स्क्वायर बराबर 2 बटे का ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का प्लस का 3। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, अगर इनको देखें तो इनको हम यहाँ से यहाँ काट सकते हैं, 1 आएगा। तो हम लोग 3k है और यहाँ k का स्क्वायर का मान यहाँ पे है, तो इनको हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, पुट हम लोग कर सकते हैं। या इनको आप लोग नीचे लाओगे, यहाँ जब इसमें गुणा करोगे तो ये 5 या 15 बन जाएगा। ठीक, और 3 3 का 9 बन जाएगा। तो आप लोग चाहे यहाँ गुणा कर दीजिए, उसके बाद k का मान लिखिए, एक बार गुणा करके देख लीजिए। फटाफट गुणा करिए, फटाफट गुणा करिए, हट जा रहा, करो गुणा, करते रहो, गुणा करो करो। अरे गुणा क्या करना है यार, हमको उठा के यहीं तो सेट कर देना है। थोड़ी थोड़ी बात नहीं जान पाओगे यार, क्या होगा। लिख दो इसको, 3 बाहर ले लो, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस का 3। बस इतना ही तो काम था। अब k का मान उठा के इसमें सेट कर दो, k की जगह पे। देखो हम किधर कैसे कैसे करेंगे, इनको उठाएंगे और इनके उठा कर इनके k की जगह पे रखेंगे। तो मैं पहले इनको रख लूँ चाहे इनको रख लूँ, कोई हमको दिक्कत नहीं। तो इसको रखूंगा मैं माइनस का 3a माइनस का 1, इसका कर दूंगा मैं होल स्क्वायर। ठीक, इसका मैं स्क्वायर कर दूंगा क्योंकि स्क्वायर है ना k का मान। यहाँ देखना k का मान स्क्वायर है, नीचे करेंगे हम 3 का स्क्वायर ब्रैकेट में है ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 3। इसका भी मैं कर दूंगा स्क्वायर, बराबर रखूंगा, किसके बराबर रखूंगा, ये रखेंगे 1 अपान ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 3। अब इधर देखो, इधर देखो, इधर क्या करेंगे, यहां से ये तो हमारा प्लस में पूरा हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे हम 3a माइनस का 1। ठीक है, ये बना, ये आएगा 9 ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 3 स्क्वायर बराबर 1 अपान ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 3। ठीक, देखो इससे ये कट जाएगा, गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, नीचे दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, बताना नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। इसको कैंची गुणा कर दो, यह आ जाएगा 3a माइनस का 1 बराबर, देखो 9, ये जो है मेरे पास 9 को ऊपर ले जाएंगे, 9 गुणे ये कितना बनेगा, ए स्क्वायर ब्रैकेट में रख लो माइनस का 5a प्लस का 3। ठीक, अब आप लोग इसको गुणा करके फटाफट आप लोग लिख दीजिए। ये तो इधर इधर अभी दिख रहा है, नीचे दिखेगा, लिखूंगा 3a माइनस का 1 बराबर, ये बनेगा 9 ए स्क्वायर माइनस का, और कहीं स्क्वायर तो है नहीं। ठीक है, 5 9 45, 5 9 45a प्लस 9 3 27। अब देखो ए को एक जगह पे ले लो, सिंगल को सिंगल की जगह पे ले लो, और स्क्वायर को स्क्वायर की जगह पे ले लो। लिख लो, तो मैं इधर मिटा के लिख देता हूं, लिख लो एक बार। ठीक है, कहां पे भैया स्क्वायर छोटा, ओ भाई लगा लो, अब इनको सॉल्व कर देता हूं।
स्क्वायर छोटा था यार, इसलिए तो। चलो इधर स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर से हटा देते हैं, सही किए बता दिए इसको। चलो मैं ले लेता हूँ भाई, स्क्वायर छोटा था, स्क्वायर कर लेते हैं। देखो क्या है हमारे पास, 3a माइनस का 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ कह रहे हैं 3 त्रिका 9 a स्क्वायर, ठीक है, और 3 दूनी 6 बन जाएगा, ये इसका प्लस भी स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस का 1 बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा, यही ऐसे रहने दो, उधर कर दो, माइनस का 6a बन जाएगा और ये प्लस का 1 बन जाएगा। क्लियर? तो लिखेंगे हम लोग, स्क्वायर करेंगे तो माइनस, जिससे लिखते नहीं है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो वही मैंने किया हूं, ध्यान देना। लेकिन ये भी तो माइनस था, ठीक है, माइनस इसमें b, तो इसमें b है तो ये भी प्लस हो जाएगा, ओ तो भी प्लस हो जाएगा। चलो देख लेते हैं, गलत होगा तो। अब क्या करेंगे हम, 9a स्क्वायर प्लस का 6a प्लस का 1 बराबर 9a स्क्वायर माइनस का 45a प्लस का 27। फट से इसका आंसर अब साथ में करके कमेंट में लिख के तुरंत का तुरंत आंसर आ जाए। प्लस माइनस का दिक्कत है तो कहीं बता देना। प्लस माइनस की दिक्कत हो तो बता देना। हाँ तो ये माइनस है, ये माइनस है, सब तो साला समस्या हो जाता है कहीं ना कहीं। ने प्लस लगा दियो, प्लस माइनस होता है यार, कभी कभी हमसे छूट जाता दिमाग। करना क्या, देखो ये प्लस में है और ये माइनस में, हटा दो, जाने दो। ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। अब एक काम करेंगे, इनको इधर लेंगे, उनको उधर लेंगे। तो ये काम करो, ये देखो प्लस माइनस तो हट गया, देखो प्लस प्लस, ये तो जीरो ये भी था, ये भी तो बराबर कर, ये प्लस ये भी प्लस हट गया। ये माइनस ज्यादा कम है, ये माइनस ज्यादा, और ये प्लस ज्यादा है, ये प्लस कम। तो एक काम करेंगे, बैठ के लिख देते हैं। देखो क्या करेंगे हम लोग, 45a में से 6 गया, कितना बचा, 39 है, बनेगा 39 है, ठीक है, बराबर इधर रखो, 27 में से 1 जाए तो उतना 26 बनेगा, 26 कि नहीं बनेगा, 26 बनेगा। तो क्या लिखेंगे, a बराबर 39 बटे, ये देखो गलत तो नहीं कहा भैया, हाँ 39 बटे लिखेंगे 26, ओ 26 बटे 39, उल्टा लिख देते हैं हम, 26 बटा, क्योंकि जो a के साथ में वो नीचे जाएगा, वो नीचे जाएगा, ध्यान देना। जब वो नीचे जाएगा तो इसको काटो, 13 दूना 26, 13 3 39, a बराबर 2/3 है कहीं ऑप्शन में, और तो कुछ आएगा नहीं। वाह भैया, बड़ा संघर्ष करवाया है, तो आंसर भी आया लेकिन संघर्ष भी करवाया। क्वेश्चन लाजवाब था भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डालो डालो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन भैया प्लस माइनस पे ध्यान देना बिल्कुल, मैंने प्लस माइनस कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देता था, और यहाँ पे देखो स्क्वायर नहीं लगाया था तो गलत हो रहा था। लेकिन आप लोग सपोर्ट किए कि भैया आप लोग, आपका स्क्वायर छूट रहा है, यहाँ पे स्क्वायर मैंने लगाया, यहाँ पे बोल, जहाँ यहाँ भूले सब छोड़ दिए इसे, ठीक है। तो जब स्क्वायर लगाएंगे तो हमारा ये बनेगा, और फिर प्लस माइनस का सूत्र यहाँ पे ध्यान देना, मैंने प्लस कहीं कहीं लगा देता हूँ, तो ध्यान देना सब लोग, यहाँ पे मैंने दिमाग टकाक हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भैया खटाखट, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दो। क्या है क्वेश्चन नंबर 10, यदि अल्फा और बीटा समीकरण a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस bs प्लस c इक्वल टू 0 के मूल है, तो 1/अल्फा प्लस b प्लस 1/अल्फा a अपॉन बीटा, a प्लस बीटा प्लस b, इसका मान क्या होगा। देखो ये भैया क्वेश्चन जो है बहुत लंबा चौड़ा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, कितना बार कहूं मैं इसको, बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्वेश्चन हम बता रहे हैं,
पहले इनको सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर आप अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे, ठीक है, तो माइनस का बी अपान क्या होगा, ए होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालो, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालो। ये बताओ, ए बी के जगह पे बी है प्लस, तो ये माइनस बी होगा। ए के जगह पे तो ए है, ये है, ठीक। इनको इधर करो तो ये आएगा, इनको दोनों में गुणा करेंगे तो ये बनेगा ए अल्फा प्लस ए बीटा बराबर माइनस का बी। एक रिजल्ट तो मेरे पास ये बना, पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट बना लो, अल्फा इंटू बीटा, ये सी अपॉन ए है, तो सी अपॉन ए है तो क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी का मान कितना दे तो सी दिया है, ए का मान तो ए ही दिया है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो इनमें हम करेंगे तो क्या बनेगा, ए अल्फा इंटू बीटा बराबर का सी। एक रिजल्ट तो मेरे पास ये बना, बना कि नहीं बना, बना। अगर मैं इसको थोड़ा और रिजल्टेंट सही करूं तो मैं इनको क्या लिख सकता हूं, ए अल्फा प्लस बी बराबर, ये देखो माइनस में तो प्लस, तो ये बराबर का माइनस का ए बीटा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर इधर देखें तो क्या दिया है, 1 बटा ए अल्फा प्लस बीटा 1 अपान ए बीटा प्लस बी। अब ये बताओ, अल्फा और बीटा मान रखें, जब हम रखेंगे मान तो अल्फा यहाँ पे दिया है ए माइनस बीटा, तो यहाँ लिखेंगे ए अल्फा, लिखेंगे 1 अपान माइनस का ए अल्फा प्लस का 1 अपान ए बीटा। ए अल्फा माइनस का अल्फा और माइनस का यहाँ पे लगा दो माइनस, ये हो जाएगा ए बीटा। माइनस कॉमन ले लो तो ए बी अल्फा प्लस का यहाँ पे आएगा ए बीटा। ध्यान देना, कहीं मिस्टेक हो तो बता देना। अब यहाँ से अगर निकालेंगे तो ये आएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। बात तो सही है। तो ये बताओ, अल्फा प्लस बीटा के जगह पे क्या है, अल्फा प्लस बीटा के जगह पे, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे माइनस, यहां से तो मैं कॉमन लिया हूं ना माइनस, तो अगर माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं प्लस क्या बनेगा, बी अपॉन ए। और अल्फा इंटू बीटा के जगह पे क्या है, अल्फा इंटू बीटा के जगह पे क्या है, तो ये चीज मैं देखता हूं, ए इंटू सी अपॉन ए से ए कट गया तो हमारा आएगा बी अपॉन ए सी। है कहीं ऑप्शन में, ए अपॉन बी अपॉन ए सी, ऑप्शन बी। मिल गया भाई, मिल गया मिल गया मिल गया। ये बताओ समझ में आया तो यस लिखो, नहीं समझ में आया तो फट से नो टाइप कर दो, फिर से मैं बता दूं, फिर से मैं बताने की कोशिश करूं, फटाक से देखो। फट से तुरंत का तुरंत टाइप करो। यहाँ पे देख, ऐसे ये है ना, ये इंटू है, प्लस नहीं है, ये गुणे का निशान है, यहाँ पे गुणे निशान है, ये इंटू में है, प्लस नहीं है, जोड़ दोगे, गधा वाला काम मत कर देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अभी आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। फट से इसको कर दो, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मस्त क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल के लिए। इसका भी आंसर फटाक से आ जाए। क्या है, यदि अल्फा और बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल है तो व्यंजक अल्फा प्लस 1, हमारा लग जाता नहीं, अल्फा प्लस 1 ब्रैकेट में बीटा प्लस 1 का मान है, क्या है,
तो पहले इनको सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1, इन्हीं का मान निकालना। तो क्या करेंगे? अल्फा इसको गुणा करेंगे इससे, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस फिर अल्फा फिर प्लस फिर आएगा बीटा फिर प्लस फिर इधर जाएगा। ये एक हमको मिला, ठीक है, बिल्कुल सही। अब हम क्या करेंगे? हमें सूत्र पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर का बी माइनस अपॉन ए। ये बोला अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। समीकरण में ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। तो ए बी का मान क्या है? माइनस बी है, तो बी रखो और ये रखो। इसका मान क्या है? सी का मान दिया सी ऑन ए। अब ये बताओ, जब मैं रखा तो इधर क्या करेंगे? अल्फा प्लस, देखो ये अल्फा, ध्यान दो इसे रख दो, नहीं ऐसे रहने दो। इसका मान और इसका मान उठा के रखो, ऐसे ही रखो, कोई मतलब ही नहीं कि ऐसे न रखो, ठीक है। इसी तरह देते हैं। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है? सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा का मान दिया सी अपॉन ए और अल्फा प्लस बीटा का मान दिया माइनस बी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए और फिर प्लस दिया तो प्लस का डॉट करो। इनका एलसीएम ले लो, ए आएगा, ठीक है। गुणा करो ए सी माइनस का ए बी और जब इनको इधर गुणा करेंगे हम तो आएगा ए। क्या बनेगा? ए सी तो ए है, ठीक है, ए सी माइनस का ए बी प्लस का ए, ठीक है। और नीचे क्या बना मेरे पास? इनको भी कॉमन ले लेते हैं। हम किसको कॉमन ले लेते हैं? ए से ए को कॉमन ले ले। बनना कि नहीं बनना? दगाबाज है क्या? मुझे ये रखूं ए सी माइनस का बी आएगा तो दगाबाज हो गया। बनना है कोई इसमें से? देखो अगर ए हट जाए, सी माइनस बी और प्लस ए बनना, कहीं सी बनना है शायद। देखो एक जगह ए नहीं, ये नहीं बनेगा, बनेगा तो ये क्या? यहां से मैं हटाऊं तो किसको हटाऊं कि पलट गया है? पलट तो नहीं गया कहीं मामला? देखता हूं एक बार। अगर मैं इनको सही करूं इस रूप में तो लिखूंगा a माइनस बी प्लस सी बटे का a, ठीक है, बनेगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन तो सेम नहीं आएगा लेकिन कहीं ना कहीं सही रहता है। अंडरस्टूड। तो ऑप्शन सी ही आंसर सही है। आंसर क्योंकि बी और किसमें माइनस है नहीं भाई, यहाँ भी माइनस में नहीं है, यहाँ भी माइनस में नहीं है, यहाँ भी माइनस में नहीं है, और मेरा तो प्रश्न सही है। ऐसा तो है नहीं कहीं गलत किया हूं। इनका दोनों का एलसीएम लो, अगर मान लो इनको 1 ले लेता हूं, इनका दोनों का एलसीएम लूंगा यार तो एक ही तो आएगा। क्यों? सेम है और इनको गुणा का तो ए सी है बी है। हाँ सही है, आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है, 100% सही है, 100% सही है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। 100% सही है, 100% सही है, ठीक है। तो चलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, खुश रहो, मस्त रहो, सपोर्ट करते रहो।